आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिनि खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय राजा दशरथ के नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनिधर धीर पत्रिका बाँची, हरषि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खियलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकचाते हुए पूछते हैं, हे पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहीं कहूँ कही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए साकुशल तो हैं, और वह किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर महाराज दशरथ जी ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लायु विषेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, हे भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं ना। तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है या नहीं। श्यामल गौर
धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुन साथा। पहचान्यहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वह धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि जी के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कहे अर्थात पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। हे भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समाधान न को। राम लखन जिनके तनय, विष विभूषण दो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंध तिन पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।